हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की रिथमी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, रात को बज रहे हैं 2 और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग ये देखेंगे किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं या रासायनिक सूत्र से उसका रासायनिक नाम कैसे लिखते हैं। इसके बारे में केमिकल फार्मूला और केमिकल नेमिंग, इसके बारे में कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कैसे आप लोग देखते जाएंगे वीडियो को। मात्र आप लोगों को हमको लगता है कि 5 से 10 सेकंड में किसी भी यौगिक का रासायनिक नाम दे दे तो उसका फार्मूला फटाक से लिख देंगे, या फिर फार्मूला दे दे तो उसका रासायनिक नाम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो के ख़त्म होते होते आप लोगों को इतना तो आ ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ आयनों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे धनायन क्या होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ धनायन, यानी कि ऐसे आयन जिन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, उनको बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं? धनायन। इन पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा, यानी कि इनका जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इनका जो सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब इनके नाम लिखेंगे तो उनके नाम के बाद लगने वाले वर्ड को हम लोग सफिक्स बोलते हैं। जैसे इनका जो सफिक्स होगा, सफिक्स अनुलग्न भी बोलते हैं इसको। सफिक्स जो होगा वो होता है इसका ईयम। क्या होता है? ईयम आयन, यानी कि उनके नाम में ईयम आ जाएगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि एन ए पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम, सोडियम आयन। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम आयन। वैसे ही के पे अगर प्लस आ जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम आयन। क्या बोलते हैं? पोटेशियम, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन। अगर इसी प्रकार एल आई से होता है लिथियम, लिथियम पे प्लस आ जाएगा तो इसको बोलेंगे लिथियम आयन। क्या बोलेंगे? लिथियम आयन। इसी प्रकार अगर हमें मिल जाएगा, ये तो 1+ वाले हो गए, 2+ वाला भी देख लेते हैं। जैसे मिल जाएगा हमें Ca, Ca पे होता है 2+, और इसको बोलते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं? कैल्शियम आयन। क्या बोलते हैं? कैल्शियम, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन। इनको हम लोग कैल्शियम आयन कहते हैं। उसी तरह Mg होता है, Mg पे भी अगर आ जाए 2+ तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन पे कितना प्लस होता है? तो 2+ होता है। तो ये तो होगा मैग्नीशियम। उसी तरह Ba होता है, Ba से होता है बेरियम। Ba पे 2+ आ जाए तो इसको बोलते हैं बेरियम आयन, बेरियम, बेरियम आयन, बेरियम आयन कहते हैं। और भी होते हैं, जैसे अगर हमें मिल जाए एल्यूमिनियम। क्या मिल जाए? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम पे 3+ होता है, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम आयन। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनियम, मीनियम, एल्यूमिनियम आयन। तो देख रहे हैं कि ये जो आयन है इनके लास्ट में क्या आ रहा है? ईयम आ रहा है। इसका नामकरण इंग्लिश में भी लिखेंगे तो क्या आएगा? ईयम आएगा। क्या आएगा? ईयम। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ईयम आ रहा है इनके लास्ट में। लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम। वैसे एक होता है NH
जैसे बहुल परमाणु आयन जो होते हैं, जैसे NH3 होता है, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। और अमोनिया में जैसे ही H+ को हम लोग जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं? H+ को, तो इसका नाम हो जाता है अमोनियम। क्या हो जाता है? अमोनियम। और इसका फार्मूला क्या जाता है? NH4+ जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? अमोनियम आयन। तो ये हो जाएगा इसका नाम। उसी तरह और भी होते हैं, जैसे H पे अगर प्लस आ जाए, तो H पे यदि प्लस आता है तो H से होता है हाइड्रोजन, अगर प्लस आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो H पे यदि प्लस आता है तो हाइड्रोनियम आयन। उसी तरह और भी होते हैं आयन, जैसे ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया। जैसे अगर Br से होता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन पे अगर प्लस आ जाएगा तो इसको बोलते हैं ब्रोमीनियम आयन। क्या बोलते हैं? ब्रोमीनियम आयन। ब्रोमीनियम आयन, इसको ब्रोमीनियम आयन कहते हैं। देखिए ब्रोमीन हो गया Br से, और इस पे जैसे ही प्लस आया Em आ गया, तो ब्रोमीनियम आयन इसका नाम हो जाएगा। उसी तरह और भी होता है, जैसे Cl से होता है क्लोरीन, और क्लोरीन पे प्लस आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीनियम आयन। क्या बोलते हैं? क्लोरीनियम आयन। तो ये क्लोरीनियम आयन हो जाएगा। उसी तरह से अगर I पे प्लस आ जाए, I से होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। और आयोडीन पे प्लस आए तो इसको बोलते हैं आयोडीनियम आयन। क्या बोलते हैं? आयोडीनियम आयन। तो ये आयोडीनियम आयन हो जाएगा। उसी तरह और भी होते हैं जिन पे प्लस चार्ज हो सकता है, और उनको हम लोग बोलेंगे कुछ ना कुछ, उनके लास्ट में EM तो जरूर आएगा। यहाँ पे जैसे NO हो गया। क्या हो गया? NO से होता है नाइट्रोसो, और NO पे अगर प्लस आ जाएगा तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन कहते हैं। तो ये हो गया नाइट्रोसोनियम आयन। तो जितने भी ये आयन हैं, इनके लास्ट में क्या आ रहा है? EM आ रहा है। तो ये कौन से होते हैं? S ब्लॉक और P ब्लॉक। S ब्लॉक और P ब्लॉक में जो आते हैं एलिमेंट, परमाणु, तत्व, कुछ भी कह सकते हैं, और उन पे अगर प्लस चार्ज आता है तो उसे हम लोग जब नामकरण करते हैं, तो अगर प्लस चार्ज आएगा तो उसके लास्ट में EM जरूर आएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, वैसे ही हाइड्रोनियम, तो सबके लास्ट में EM आ रहा है। और ये जो EM है ये बताता है कि इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग EM नहीं कहते हैं, डायरेक्टली उनका नाम ही बोल देते हैं। जैसे जिंक हो गया। क्या हो गया? जिंक। सिल्वर का सिल्वर ही होगा, जिंक का जिंक ही होगा। जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं उनका हम लोग नामकरण करते समय जब उन पे आयन आ जाता है तो उसमें EM हम लोग नहीं लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उसको नोट्स पॉइंट में लिखवा देता हूँ। नोट में यहाँ पे जो D ब्लॉक के तत्व होते हैं, जैसे Zn पे होता है 2+, और इसको हम लोग बोलते हैं जिंक। क्या बोलते हैं? जिंक आयन। देखो इसमें EM नहीं आया, जिंक आयन, तो इसको जिंक आयन कहेंगे। वैसे ही एक और होता है Ag। क्या होता है? Ag पे प्लस होता है, इसको बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर आयन। तो ये सिल्वर आयन है। ये दोनों के दोनों ऐसे आयन हैं जहाँ पे EM हमको दिखेगा नहीं। D ब्लॉक के जो कुछ भी होगा उसमें EM हमें नहीं दिखेगा। तो ये जितने भी थे
उन सब के नाम के आगे, उनके नाम के बाद क्या आया, ईएम आया। और ये जो डी ब्लॉक के थे उनके नाम में ईएम नहीं आता है। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं CU, क्या ले सकते हैं, CU। CU पे 1+ भी होता है और CU पे 2+ भी होता है। वैसे ही CU तो हो गया, ऐसे ही होता है FE। क्या होता है, FE। FE के भी दो प्रकार के आयन होते हैं। FE पे 2+ वाला भी आयन होता है और FE पे 3+ वाला आयन भी होता है। वैसे ही मरकरी होता है, क्या होता है, मरकरी, Hg पे भी 1+ वाला आयन होता है और Hg पे भी 2+ वाला आयन होता है। वैसे ही और भी एक होता है Sn पे भी क्या होता है, Sn पे क्या होगा, तो Sn पे 2+ वाला आयन भी होता है और Sn पे 4+ वाला भी आयन होता है। तो इनका कैसे नाम पहचानेंगे, कैसे नामकरण करते हैं, तो Cu पे अगर 1+ आता है ना, Cu पे अगर 1+ आएगा तो देखो कम जो आयन होगा, ध्यान देना यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कम आयन लिया होगा तो उसमें लगेगा अस, क्या लगेगा, अस लगेगा, उसमें अस आयन लगेगा। कम आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, अस आयन। और जो अधिक लिया होगा, क्या लिया होगा, अधिक, तो अधिक आयन लिया होगा उसमें लगेगा इक आयन, क्या लगेगा, इक आयन, तो उसमें लगेगा इक आयन। ये हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलिए देख लेते हैं कैसे इनका नामकरण करेंगे। जैसे कापर है, कापर में 1+ है, यानी कम प्लस वाला, दो प्रकार के आयन है, एक कम प्लस वाला है, एक अधिक प्लस वाला है। तो जो कम है उसमें क्या लगेगा, अस, तो कापर में अस लग जाता है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस, क्या बोलते हैं, क्यूप्रस। इसका नाम हो जाता है क्यूप्रस आयन, इसका नाम क्या हो जाता है, क्यूप्रस आयन हो जाता है। वैसे ही कापर पे 2+, तो उसमें तो अस लगा, इसमें लगेगा इक, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक, क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक आयन इसका नाम हो जाएगा। वैसे ही Fe पे 2+, कम प्लस वाला, तो इसमें लगेगा अस, इसको बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं, फेरस आयन, क्या बोलते हैं, फेरस आयन, तो ये फेरस आयन है। और Fe पे 3+ है तो इसको बोलते हैं फेरिक आयन, क्या बोलते हैं, फेरिक आयन, इसको फेरिक आयन कहते हैं। उसी तरह Hg से मरकरी होता है अगर मरकरी पे 1+ तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरस, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस आयन इसको मर्क्यूरस आयन कहेंगे। उसी तरह Hg पे 2+ है, इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक आयन, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक आयन। और यदि Sn है तो Sn पे अगर कम प्लस है तो इसमें लगेगा अस, इसको बोलते हैं स्टेनस, क्या बोलते हैं, स्टेनस आयन। और Sn पे अगर 4+ है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, तो इसको बोलेंगे स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन, तो इसको स्टेनिक आयन कहते हैं। तो जितने भी आयन हैं यहाँ पे वो तत्व जो S ब्लॉक P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। जैसे एक और बता देता हूँ, जैसे कार्बन है, क्या है, कार्बन, तो कार्बन पे अगर प्लस आता है तो इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, क्या बोलते हैं, कार्बोनियम आयन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनियम आयन। कार्बन पे अगर प्लस आ गया तो कार्बोनियम आयन। तो ये जितने भी आयन थे
जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से बिलोंग करते थे उनके लास्ट में क्या रहता है, ईएम आयन। और कुछ ऐसे थे जो डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे थे, तो उन पे हम लोग ईएम न लगाते हैं, न इक लगाते हैं, न अस लगाते हैं। लेकिन उन्हीं डी ब्लॉकों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी दो दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। तो जो अधिक रख रहा था उसके नाम में अस आ रहा था, और जो अधिक रख रहा था उसके नाम में इक आ रहा था, और जो कम रख रहा था उसके नाम में क्या आ रहा था, अस आ रहा था। तो इसको जैसे Cu पे 1 प्लस कम प्लस तो इसमें आएगा अस, तो इसका नाम हो जाता है क्यूप्रस। Cu पे अधिक प्लस इसमें आ रहा है इक, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक। अधिक तो इक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अधिक में भी इक आ रहा है, यानी कि जितने भी अधिक आयन वाले होंगे उनमें क्या लगेगा, इक लगेगा। हमें बस इतना देखना है, Cu पे 2 आयन, 1 प्लस वाला 2 प्लस वाला। Fe पे भी 2 प्रकार के आयन, 2 प्लस वाला 3 प्लस वाला। Hg पे भी 2 प्रकार के आयन, 1 प्लस वाला 2 प्लस वाला। वैसे ही स्टेनस पे और स्टेनिक पे 2 प्लस 4 प्लस होता है। ये यूनिक है, इसी पे 4 प्लस है, बाकी 1 2 3 में ही निपट गए हैं। तो ये जितने भी आयन थे ये धन आयन थे। क्या थे, धन आयन। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं आगे। तो अब हम लोग देखेंगे ऐसे आयन जिन पे रेड आयन होता है, यानी कि माइनस चार्ज होता है। तो जब भी हम लोग देखेंगे रेड आयन को तो उनके नाम में ना आइड आ जाता है। जो धनायन थे उनके नाम के बाद क्या रहता है, ईएम, और इनमें क्या आता है, आइड आता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे किसके लिए, तो रीड आयन के लिए। किसके लिए लिखता हूँ, रीड आयन के लिए, रीड आयन के लिए। तो रीड आयन के लिए क्या होगा, तो रीड आयन के लिए यहाँ पे इनको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, चार्ज स्पीसीज, CHAR रहेगा, ARGE, चार्ज स्पीसीज। और ये जो होते हैं, जो रेडायन होते हैं, इनके नाम में जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, आइड होता है। क्या होता है, आइड, आइड आयन, आइड आयन होता है। तो आइड आयन होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है, 2 माइनस होता है। तो ऑक्सीजन पे अगर 2 माइनस होता है तो इसको हम लोग ऑक्सीजन से ऑक्साइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन कहते हैं। वैसे ही सल्फर होता है, सल्फर पर भी 2 माइनस होता है, इनको बोलते हैं सल्फाइड आयन। क्या बोलते हैं, सल्फाइड, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। वैसे ही और भी होते हैं, जैसे H पे अगर माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो H पे प्लस था तो हाइड्रोनियम बोल देते, ईएम आता था। इसमें क्या आएगा, आइड आएगा, तो इसको बोल देते हैं हाइड्राइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन, इसका नाम हो जाएगा हाइड्राइड आयन। वैसे ही अगर Cl है तो Cl पे माइनस आता है तो इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड, क्लोराइड आयन, इसको क्लोराइड आयन कहेंगे। F पे अगर माइनस है तो इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं, फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, इसको फ्लोराइड आयन कहेंगे। अगर इसी प्रकार Br है, Br पे भी माइनस दिख जाए तो इसको बोलते हैं, Br से ब्रोमीन, ब्रोमीन में जुड़ जाएगा आइड तो इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन कहते हैं। तो इस प्रकार ये आयन होते हैं। और भी आयन होते हैं, जैसे और भी होता है, आयोडीन पे अगर माइनस दिखे तो इसको बोलते हैं आयोडाइड आयन। क्या बोलते हैं, आयोडाइड, आयोडाइड आयन, आयन। उसी तरह अगर हमें
मिलता है क्या, तो इसी प्रकार मिलता है P पे 3 माइनस, तो इसको बोलते हैं फास्फाइड आयन। क्या बोलते हैं, फास्फाइड आयन। तो इसको बोलते हैं फास्फाइड आयन, फास्फाइड P से फास्फोरस, इसको बोलते हैं फास्फाइड आयन। उसी प्रकार N पे अगर 3 नेगेटिव दिखे तो इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। तो इसको नाइट्राइड आयन बोलेंगे। तो देख रहे हैं कि जो आयन ये है इन सब में आइड आ रहा है, फास्फाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे करके आयन आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ और आयन होते हैं जिनमें 8 करके आता है। क्या करके आता है, 8 करके आता है। उनको बोलते हैं बहुल परमाणु आयन। क्या बोलते हैं, बहुल परमाणु आयन। तो बहुल परमाणु आयन क्या होते हैं, जो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे SO2 है, SO2 में ऑक्सीजन 2 माइनस लेकर के जैब ऐड हो जाता है। कितना माइनस, 2 माइनस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, SO2 हो गया और SO2 बोल रहा हूँ, SO3 होता है, SO3 है और ऑक्सीजन जैसे ही 2 माइनस लेके ऐड होता है तो एक और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया और ये हो जाता है SO4 और SO4 पे कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आयन बन रहे हैं तो ये बहुल परमाणु, बहुत सारे परमाणु से मिलकर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु, बहुत सारे परमाणु हो गए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सल्फर पे 2 नेगेटिव हुआ, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव लेकर के ऐड हुआ, तो इसके सामान्य से पहले ऑक्साइड बनाएंगे, उसमें 2 नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे SO4, इसमें जो होते हैं इनमें 8 लगते हैं। क्या लगते हैं, 8। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो बहुल परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, बहुल परमाणु का आयन, बहुल परमाणु आयन जो होते हैं उनमें क्या लगता है, तो उनमें लगता है 8। क्या लगता है, 8 आयन। उनमें क्या लगता है, 8 आयन। जैसे SO3 बना था, इसमें ऑक्सीजन 2 माइनस के साथ ऐड हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलेंगे। लेकिन जैसे ही O पे 2 नेगेटिव इसमें ऐड हुआ तो बहुल परमाणु जो पहले भी था अब भी हो गया, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे सल्फेट आयन। क्या बोलेंगे, सल्फेट आयन। तो सबसे पहले उसका लास्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला हम लोग क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, उसमें ऑक्सीजन 2 माइनस वाला ऐड कर देते हैं। जैसे ये सल्फेट आयन हो गया। उसी तरह CO2 था और CO2 में ऑक्सीजन 2 माइनस के साथ जैसे ही ऐड होता है तो ये जाता है CO3 और CO3 पे कितना माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो CO3 पे 2 माइनस हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। इसको कार्बोनेट आयन कहते हैं। उसी तरह और भी होते हैं नाइट्रेट आयन। जैसे NO2 जो होता है इस पे प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। और जैसे ही इसके साथ ऑक्सीजन पे 2 माइनस ऐड होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 प्लस पहले से था, एक यहाँ पे 2 माइनस है, 1 माइनस 1 प्लस को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, 1 माइनस बचेगा और बन जाता है NO3 और NO3 पे 1 ही माइनस होता है। तो इसको ध्यान देंगे, NO3 में कितना माइनस, 1 माइनस। और इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। तो इसको नाइट्रेट आयन कहते हैं। ये नाइट्रेट आयन हो गया। तो सल्फेट SO4 पे 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 पे 2 नेगेटिव और नाइट्रेट NO3 पे 1 नेगेटिव। वैसे ही फास्फेट आयन होता है। क्या होता है, फास्फेट आयन। तो फास्फेट आयन क्या होता है, तो
तो यहाँ पे PO3 1 नेगेटिव पे जब ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है तो यहाँ पे ये बन जाता है P और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4, तो PO4 और यहाँ पे 1 नेगेटिव पहले से था, 2 नेगेटिव और आया तो यहाँ पे 3 नेगेटिव हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फास्फेट आयन। क्या बोलते हैं? फास्फेट आयन। फास्फेट आयन कहते हैं। तो ये फास्फेट आयन है। तो देख रहे हैं कि जो बहुल परमाणु है इनके नाम के बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फास्फेट, तो सब में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो ये ऐसे परमाणु आयन थे जिनमें कई सारे परमाणु थे, इनको बहुल परमाणु आयन भी कहते हैं और इनके नाम के बाद क्या लगता है? 8 लगता है। जैसे याद रख लेंगे, सल्फेट पे 2 नेगेटिव, कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव, नाइट्रेट पे 1 नेगेटिव और फास्फेट पे 3 नेगेटिव। उसी प्रकार अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे। जैसे बाई लगा करके बोल देगा तो क्या होगा? बाई का मतलब कुछ होता नहीं है, जो आयन है उसमें H+ को हम लोग जोड़ देते हैं तो बाई शब्द से ऐड हो जाता है। जैसे सल्फेट को बाई सल्फेट बनाना हो तो सल्फेट को ले लो, सल्फेट SO4 पे 2 नेगेटिव सल्फेट, और इसमें जोड़ दो H+ को। किसको जोड़ दो? H+। तो 1 + 1 माइनस को ख़त्म करेगा तो बन जाएगा HSO4 पे 1 नेगेटिव, और इसी को बोलते हैं हम लोग बाई सल्फेट आयन। क्या बोलते हैं? बाई सल्फेट आयन। इसको हम लोग बोलते हैं बाई सल्फेट आयन। उसी तरह बाई कार्बोनेट बनाना हो तो H+ ले लो। क्या ले लो? H+, और कार्बोनेट में जोड़ दो, कार्बोनेट यानी CO3 पे 2 नेगेटिव, तो 1 + 1 नेगेटिव को क्या करेगा? ख़त्म करेगा। तो ये बनेगा क्या? HCO3 पे 1 नेगेटिव, और ये कहलाता है बाई कार्बोनेट आयन। क्या कहलाता है? बाई कार्बोनेट आयन। तो इसको बाई कार्बोनेट आयन कहते हैं। उसी प्रकार और भी होते हैं। जैसे बाई फास्फेट बनाना हो तब क्या करेंगे? तो ले लो H+ और H+ को ऐड करो किस में? PO4 पे 3 नेगेटिव में। तो यहाँ पे 1 + 1 माइनस को ख़त्म करेगा तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो बन जाएगा HPO4 2 नेगेटिव, और इसको हम लोग बोलते हैं बाई फास्फेट आयन। क्या बोलते हैं? बाई फास्फेट आयन। इसको बाई फास्फेट आयन कहते हैं। तो बाई कैसे आता है? तो जो उनके आयन थे, जैसे सल्फेट, बाई सल्फेट बनाना था तो सल्फेट लिए H+ को जोड़ दिए, बाई सल्फेट। बाई कार्बोनेट बनाना था, H+ को जोड़ दिए, बाई कार्बोनेट बन गया। बाई फास्फेट बनाना था तो फास्फेट लिए और H+ को जोड़ दिए, बाई फास्फेट बन गया। तो जितने भी ये आयन हैं इनको याद करने का तरीका क्या है? तो जो माइनस वाले हैं उनमें आयोड लगेगा। जो माइनस वाले हैं एकल परमाणु आयन हैं और उन पे माइनस चार्ज है तो उनको हम लोग बोलते हैं आइड आयन। जैसे ऑक्सीजन पे माइनस आ गया तो ऑक्साइड आयन, H पे माइनस आ गया तो हाइड्राइड आयन, अब प्लस आता था तो ईयम यानी हाइड्रोनियम आयन कहते थे। वैसे ही अगर कार्बन पे माइनस आया यहाँ पे बताता हूँ, अगर कार्बन पे माइनस आया तो इसको बोलते हैं कार्बाइड आयन। क्या बोलते हैं? कार्बाइड आयन। तो इसको कार्बाइड आयन बोलते हैं। और जो बहुल परमाणु थे, तो जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिल करके बने थे तो उनमें लगता था 8, और 8 जैसे सल्फेट आयन SO4 पे 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन CO3 पे 2 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन NO3 पे 1 नेगेटिव, फास्फेट आयन PO4 पे 3 नेगेटिव। वैसे ही सल्फेट आयन को हम लोग बाई सल्फेट में जब बदले हैं तो सल्फेट में H+ को जोड़ दिए तो H+ गया, एक माइनस को ख़त्म किया, एक ही माइनस बचा HSO4 पे 1 नेगेटिव। इसको बोलते हैं बाई सल्फेट आयन।
एक और H प्लस गया कार्बोनेट में, तो एक माइनस को ख़त्म किया तो एक नेगेटिव बचा, तो हो गया HCO3 और इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट आयन। HCO3 पे क्या हो गया 1 नेगेटिव। वैसे ही H प्लस PO4 पे 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हुआ कि H प्लस गया और 3 नेगेटिव में से एक नेगेटिव को ख़त्म किया तो 2 नेगेटिव, इसीलिए HPO4 2 नेगेटिव और इसमें इसका नाम आ जाएगा बाई फास्फेट आयन। तो जितने भी आयन थे ये नेगेटिव आयन है। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग देखेंगे, अब तक तो हम लोगों ने देखा आयन, धनायन, ऋणायन, बहुल परमाणु आयन क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे अब कुछ फार्मूला हमें दे देगा या फिर कुछ नाम दे देगा, तो उसका कैसे नाम से फार्मूला और फार्मूले से नामकरण कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे बोल देगा हमें सोडियम क्लोराइड, क्या बोल देगा सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेगा सोडियम क्लोराइड, क्या बोलेगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का मतलब सोडियम पे कितना प्लस होता है, तो Na होता है सोडियम और इस पे होता है 1 प्लस। क्लोराइड क्या होता है, तो Cl पे 1 नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे देखो 1 नेगेटिव 1 प्लस, एक प्लस जो होता है एक नेगेटिव क्या करेगा कैंसल आउट करेगा और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे NaCl। और ये जो NaCl है ये किसका फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड का है। वैसे ही और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे सोडियम ऑक्साइड, क्या बोल सकते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, तो देखेंगे सोडियम पे होता है 1 प्लस और ऑक्साइड पे होता है 2 माइनस। ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो ऑक्साइड होता है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो 2 माइनस को ख़त्म करने के लिए 1 प्लस तो एक ही माइनस को ख़त्म करेगा, तो यहाँ पे 2 प्लस की आवश्यकता पड़ेगी जो 2 माइनस को क्या कर दे ख़त्म कर दे। तो ये दोनों जा करके इसको ख़त्म करेंगे तो उस कंडीशन में हो जाएगा क्या Na2O, ये बनेगा। वैसे ही क्या होता है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, इसका क्या होगा, तो ऑक्साइड का मतलब 2 नेगेटिव और पोटेशियम पे होता है 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को ही ख़त्म करेगा। अभी एक नेगेटिव क्या हो जाएगा बच जाएगा, तो एक और लेंगे हम लोग, उसको भी क्या करेंगे ख़त्म करेंगे और उदासीन ये यौगिक बना करके बनाएगा K2O। और ये जो K2O होता है ये क्या होता है पोटेशियम ऑक्साइड का होता है। वैसे ही बोल देगा फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, जैसे बोल देगा फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड क्या होगा, तो फेरस का मतलब होता है Fe और Fe पे 2 प्रकार के आयन, जो कम होता है उसमें अस, यानी कि Fe पे 2 प्लस वाला होता है फेरस और Fe पे 3 प्लस वाला होता है फेरिक। और ऑक्साइड का मतलब क्या होगा 2 माइनस। तो देखो 2 प्लस 2 माइनस, 2 प्लस 2 माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, समान आयन समान संख्या में धनायन और ऋणायन एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करके उदासीन बनाएंगे, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं FeO, इसी को हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। लेकिन अगर बोल देता है फेरिक ऑक्साइड लिखिए, तो क्या लिखेंगे फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, तो फेरिक का मतलब होता है Fe पे कितना प्लस 3 प्लस, अभी बताया हूँ फेरिक का मतलब Fe पे 3 प्लस और ऑक्साइड पे होता है 2 नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे आयन अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या करो, देखो यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो जब भी आयन समान नहीं रहेंगे तो एक तरीका ये है कि आयनों को हम लोग संतुलित करके करेंगे। जैसे इसको भी कर लो 6, इसको भी कर लो 6, यानी कि Fe पे अगर हम लोग लेंगे कितने लोग, तो देखेंगे कि 3 एक और लेंगे तो Fe पे 3 प्लस वाला एक और लेंगे तो ये 6 हो जाएगा।
और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पे अगर हम 3 ऑक्साइड हम लोग लेते हैं तो ये 6 माइनस हो जाएगा। तो कितने बने, तो Fe कितने हुए, 2, लिख लो Fe2। और ऑक्साइड जो है तो O कितने हैं, 3, तो Fe2O3 इसका फार्मूला हो जाएगा। वैसे ही और भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे Cu, यानी कि मान लो हम लोग मिल गया यहाँ पे क्यूप्रस, क्या बोल रहे, क्यूप्रस, क्यूप्रस, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होगा, क्यूप्रस का मतलब होता है Cu, Cu पे 1+ को बोलते हैं क्यूप्रस, और ऑक्साइड पे होता है 2 नेगेटिव। देखो आयन सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2+ करने के लिए इसके जैसे कितना लेना पड़ेगा, 2। तो यहाँ पे एक और Cu पे 1+ लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, तो बनेगा Cu, कितने Cu, 2, Cu2, और यहाँ पे हो जाएगा O, तो ये जगह Cu2O। वैसे ही बोल देगा हम लोगों को क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक क्या होता है, क्यूप्रिक क्या होता है, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होगा, तो क्यूप्रिक का मतलब होता है Cu, और Cu पे हो जाएगा कितना प्लस, तो 2+ होता है, तो इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। और ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे ऑक्साइड पे क्या मतलब 2-। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, Cu पे 2+, ऑक्सीजन पे 2-, दोनों का आयन क्या है, संख्या सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे, ये बनाएंगे CuO, ये बन जाएगा। एक और होता है जिसको बोलते हैं तिर्यक नियम। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो तिर्यक नियम देख लो। जैसे बोल देगा सोडियम सल्फेट, क्या बोल देगा, सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पे लिख लो सोडियम, सोडियम, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बोल दिया। तो सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, तो सोडियम का क्या लिखेंगे, Na, क्या लिखेंगे, Na पे 1+, इसको बोलते हैं सोडियम है। और सल्फेट का मतलब क्या होता है, SO4, और SO4 पे कितना माइनस, 2-। तो देखो यहाँ पे 1+ है, यहाँ पे कितना 2-, तो 2- को ख़त्म करने के लिए 2- खत्म, 2+ लेते थे, तो Na एक और प्लस लेंगे तो 2- क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ कर क्या बना लेंगे, Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो देखो लिखेंगे Na पे प्लस, SO4 इस पे 2-, देखो आयन सेम नहीं है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे, इसका संख्या 1 है तो 1 आएगा, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 इसके नीचे लिखना पड़ेगा, ये जगह Na2SO4, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इस नियम को बोलते हैं तिर्यक नियम। एल्यूमिनियम बाईसल्फेट बोल दे तब क्या करेंगे, देखो एल्यूमिनियम बाईसल्फेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बाईसल्फेट, बाईसल्फेट, एल्यूमिनियम बाईसल्फेट। तो एल्यूमिनियम बाईसल्फेट क्या होता है, तो देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे कितना प्लस, तो Al, Al पे होता है 3+, और बाईसल्फेट का मतलब सल्फेट में एक H+ जोड़ते थे तो 1- होता था, HSO4 पे 1-। देखो इस पे 3+ है, इस पे 1- है, तो इसके जैसे कितने लोग मिलेंगे तो इसके 3+ को ख़त्म करेंगे तो 1- 1+ को, तो अभी 2+ बच गए ना, तो 2- और लेंगे, यानी कि HSO4, HSO4, और ये तीनों मिल करके क्या करेंगे, इन तीनों पे 1-, तीनों मिल करके बनाएंगे Al, और क्या बनाएंगे HSO4 का, ये 3 इनके नीचे हो जाएगा होल थ्राइज, जैसे ऐसे 3 लोग हैं तो SO4 का, HSO4 का होल थ्राइज, ये हो गया एल्यूमिनियम बाईसल्फेट का फार्मूला। वैसे ही और भी बोल सकता है, मार्कर को मैं चेंज कर लेता हूँ, जैसे और भी बोलेगा क्या, तो जैसे बोल दिया कि सोडियम, सोडियम, सोडियम बाईफास्फेट, क्या बोल दिया, सोडियम
फास्फेट, फास्फेट। तो सोडियम बाई फास्फेट क्या होगा, तो इसको भी देख लो, सोडियम बाई फास्फेट क्या होता है। तो सोडियम का मतलब क्या होगा, एन ए पे कितना प्लस, 1 प्लस, ये जगह सोडियम। बाई फास्फेट का होता है HPO4 पे 2 नेगेटिव। अब देखो 1 प्लस 2 माइनस, तो 2 माइनस को ख़त्म करने के लिए आयन सेम करो। देखो आयन कितना है, 1, इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो Na एक और ले लो, Na कितना, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा 1 और, तो Na पे प्लस, ये दोनों मिल करके इसको ख़त्म करेंगे तो बनेगा Na2HHPO4, ये हो जाएगा। और ये किसका फार्मूला हो गया, Na2HPO4, तो ये हो गया सोडियम बाई फास्फेट का फार्मूला। तो लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद और भी एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो जैसे देखेंगे और भी फार्मूले, जैसे एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे बोल देगा कि पोटेशियम बाई कार्बोनेट, क्या बोल देगा, पोटेशियम बाई कार्बोनेट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोटेशियम बाई कार्बोनेट, तो पोटेशियम बाई कार्बोनेट ले लिए। अब देखो पोटेशियम का मतलब होगा के पे 1 प्लस पोटेशियम, बाई कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 पे 1 माइनस। देखो 1 प्लस 1 माइनस एक दूसरे कैंसल आउट करेंगे, दोनों मिलके बना लेंगे KHCO3, ये होगा पोटेशियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, तो सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका आप लोग बनाएंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट कैसे बनेगा, कार्बोनेट, इसका खुद से बनाएंगे आप लोग, ये आप लोगों के लिए HW है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। जैसे बोल दिया, जैसे हम लोग ले सकते हैं क्या, फेरिक बाई फास्फेट, ऐसे बोल दिया, तब क्या करेंगे, तो फेरिक बाई फास्फेट, फेरिक बाई फास्फेट बोल दिया। तो फेरिक का मतलब क्या होता है, Fe पे 3 प्लस को हम लोग बोलते हैं फेरिक, क्या बोलते हैं, फेरिक। और बाई फास्फेट का फार्मूला क्या होता है, HPO4 पे 2 नेगेटिव। अब देखो आयन सेम नहीं ना है, यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस है। तो एक और बताऊँ, तिर्यक नियम, क्या बताऊँ, तिर्यक नियम, एक साधारण नियम। साधारण क्या होगा, आयन को संतुलित करो, 3 प्लस है 2 माइनस है, तो यहाँ पर कर लो 6, यानी कि एक और Fe पे 3 प्लस लेंगे तो ये जगह 6, और ऐसे ऐसे अगर हम लोग 3 लोग लेंगे तो वो हो जाएगा 6, यानी कि HPO4 पे 2 नेगेटिव, 4 हो गया, HPO4 पे 2 नेगेटिव, 6 हो गया, 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 3 3 6, यानी कि Fe कितना है, तो लिख लो Fe, तो Fe जो है वो कितना है, 2 है, तो Fe2 लिख लो, तो Fe2 हो गया। उसके बाद HPO4 जो है ये कितना है, तो ये है 3, तो यहाँ लिख लो 3, तो ये हो गया किसका फार्मूला, ये हो गया फेरिक बाई फास्फेट का फार्मूला। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। एक तिर्यक नियम होता है, तिर्यक नियम में इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा, Fe पे 3 प्लस देखे और HPO4 इस पे 2 माइनस देखे, आयन सेम नहीं है तो ये आ जाएगा इसके नीचे, ये आ जाएगा इसके नीचे, ये हो जाएगा Fe के नीचे कौन आएगा, 2, तो Fe2, और ये हो जाएगा HPO4, इन सब के नीचे कौन आ जाएगा, 3, तो ये जाएगा FeHPO4। देखो वही फार्मूला बना, लेकिन ये कमी में बन गया, ये ज़्यादा में बना। तो यहाँ पे आयन को देखना था, यहाँ पे आयन यहाँ पर भी होता है, बस तिर्यक नियम थोड़ा सा शॉर्ट नियम हो जाता है। जैसे सोडियम जिंकेट का फार्मूला कई बार 10वीं में भी पूछा गया है, सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम जिंकेट, तो सोडियम जिंकेट का फार्मूला क्या होगा,
देखो सोडियम का मतलब Na पे कितना प्लस 1 प्लस। जिंकेट क्या होता है, तो देखो जिंकेट का मतलब सबसे पहले ZnO जिंक ऑक्साइड, इसमें 2 माइनस को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये जाएगा जिंकेट। तो ये हो जाएगा क्या ZnO और एक और O आया तो ZnO2 और उस पर कितना माइनस 2 माइनस, यानी कि ये बनेगा क्या ZnO2 पे 2 माइनस। ये होता है जिंकेट, जिंकेट आयन कहलाता है ये। और इसमें देखो 2 माइनस है तो 2 प्लस लेना पड़ेगा कि नहीं, तो Na एक और ले लो और दोनों को मिला करके बना लो Na2। कितने न हैं, 2 हैं तो Na2, उसके बाद ZnO2। ये जगह सोडियम जिंकेट का फार्मूला। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तिर्यक नियम से भी लिख लेंगे, Na पे प्लस और जिंकेट, जिंकेट का मतलब ZnO2 पे 2 माइनस। तो देखो यहाँ पे आयन अलग है, 2 माइनस है और यहाँ पे 1 प्लस है, तो यह जाएगा इसके नीचे और ये चला जाएगा इसके नीचे। तो यहाँ पे एक ना है, आयन कितना एक है तो एक नीचे जाएगा, तो लिखे ना लिखे कोई अंतर नहीं है। तो ये जगह Na, इसके नीचे है 2 Na2 ZnO2। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं सोडियम जिंकेट का फार्मूला। वैसे ही बोल देगा हमें फेरिक जिंकेट, फेरिक जिंकेट तो क्या होगा, तो देखिए फेरिक जिंकेट, फेरिक जिंकेट का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे फेरिक जिंकेट तो क्या होगा, फेरिक का मतलब Fe, इस पे कितना प्लस 3 प्लस, फेरिक पे कितना प्लस 3 प्लस, और जिंकेट का मतलब अभी मैं बताऊँ ZnO2, इस पे कितना माइनस 2 माइनस। देखो आयन सेम नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, इसके जैसे 3 लोग ले लो तो 6 आयन, इसके जैसे 2 लोग ले लो 6 आयन, तो Fe2 ZnO2 का होल थ्राइस। तो ये बन जाएगा Fe, ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसके नीचे तो Fe2 हो जाएगा, ये इसके नीचे आया 2 है तो 2 इसके नीचे Fe2 और 3 चला जाएगा इसके नीचे, तो ZnO2 इसके नीचे क्या आ गया 3 आ गया। तो ये किसका फार्मूला हो गया, फेरिक जिंकेट का। तिर्यक नियम से भी लिख सकते हैं। वैसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट बोल दिया या एल्यूमिनियम बाई सल्फेट बोल दिया तब कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम बाई कार्बोनेट बोल दिया तब कैसे लिखेंगे, कोई भी नाम दे दे उसका फार्मूला हम लोग फटाक से लिख देंगे। जैसे बोलेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 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 बाई जिंकेट, जिंकेट तो एल्यूमिनियम बाई जिंकेट अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे जिंकेट का क्या होता था, तो जिंकेट का होता था ZnO2 पे 2 माइनस और इसमें H प्लस को जोड़ देंगे तो बाई जिंकेट हो जाए, यानी ZnO2 पे 1 माइनस, इसको बोलते हैं बाई जिंकेट। अब एल्यूमिनियम बाई जिंकेट बोला तो ये हो जाएगा Al, क्या हो जाएगा Al पे कितना प्लस 3 प्लस, बाई जिंकेट HZnO2 इस पर कितना माइनस 1 माइनस। देखो 3 प्लस 1 माइनस, तो आयन को संतुलित करो, यहाँ पे कर दो कितना, तो यहाँ पे करना पड़ेगा 3, तो जाहिर सी बात है जब 3 करना पड़ेगा तो इसके जैसे 3 लेना पड़ेगा, 1 पे 1 माइनस तो 3 पे 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि HZnO2 पे 1 माइनस, HZnO2 पे 1 माइनस। देखो आयन क्या हो गया, 3 इधर माइनस 3 इधर प्लस, तो इसको लिख सकते हैं Al और कोष्टक में लिख सकते हैं क्या HZnO2 और इसका क्या करते हैं थ्राइस। ये हो गया एल्यूमिनियम बाई जिंकेट। कैल्शियम बाई कार्बोनेट बोल दे तब क्या करेंगे, या मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट बोल दे तब क्या करेंगे, या मैग्नीशियम बाई जिंकेट बोल दे तब क्या करेंगे। जैसे मैग्नीशियम बाई जिंकेट या फास्फेट, मान लो फास्फेट बहुत देखे जिंकेट का फास्फेट, तो क्या होगा मैग्नीशियम का Mg पे कितना प्लस 2 प्लस, बाई फास्फेट HPO4 पे 2 नेगेटिव। अब देखो Mg पे 2 प्लस 2 नेगेटिव, दोनों समान कट गया, ये बन जाएगा क्या MgHPO4, ये हो गया मैग्नीशियम बाई फास्फेट। तो देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं,
रासायनिक फार्मूले को हम लोग लिख रहे हैं। ऐसे ही फार्मूला दे देगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग रासायनिक फार्मूला लिख रहे हैं। क्लास 10वीं में बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है कि फार्मूला क्या होगा, इसका क्या होगा, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। उन्हीं लोगों के लिए खास करके जो कमज़ोर बच्चे जो नामकरण नहीं कर पाते हैं या फिर उनका फार्मूला नहीं लिख पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बज चुके हैं लगभग 3:45, यानी कि 2 बजे से स्टार्ट किए 3:45 पे ख़त्म हुआ, यानी लगभग लगा 1 घंटा 45 मिनट का समय, लगभग 2 घंटे के आसपास। तो वीडियो को एक लाइक तो देना बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।